बात आती है पेरेंट्स की, what we generally feel is that हम हमेशा यही कहते हैं भाई पेरेंट्स का काम है, हमें ध्यान देना है, हमें बच्चों को सुधारना है. We are the person or the people responsible हमारे बच्चों के लिए. जनरली यही हम सुनते हैं. So I thought of giving you a new insight or the actual insight into it. We'll just share 3 things with you. कैसे पेरेंट्स बने हम, जो हम जब बात करते हैं कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर सुधारें. Because the theme here is shaping the future. That's what the calendar says. So we are here to shape the future of our kids. तो पहली बात आती है घर. जब मैं स्कूल की बात करती हूँ, આપણે એમ કહીએ દુનિયાનો ખૂણો એ પરફેક્ટ घर. सो बच्चों की पहली स्कूल घर, बच्चों के पहले टीचर्स पेरेंट्स. क्यों ना हम अपने घर का एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जो हमारे बच्चों के लिए अनुकूल हो, which is comfortable to them, which is loving to them, so that whenever they are at home they have that good vibes from you. तब हम बात करते हैं कि मैम बाहर तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, मोबाइल है और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, वो हम रोक नहीं सकते. बट हाँ, ये हम ज़रूर इंश्योर कर सकते हैं कि घर का हम ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाए, इतना जॉयफुल, इतना कंड्यूसिव, इतना कंफर्टेबल, that whenever they are back at home, it is easy for them to shrug off all those negativities which come from outside and bloom as a fresh flower. That's a very important thing. क्योंकि जब एनवायरनमेंट अच्छा होता है तभी पौधा अच्छे से खिल पाता है. You agree with me? Then comes, हम हमेशा ये कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, तू ऐसा बन, वैसा बन, ऐसा क्यों नहीं कर रही है, वैसा कर. This is a big concern of parents. Then we always say, me and my husband, when we counsel parents and when we speak to the parents, we always say this one thing: become the person whom you want to be seen in your kids. It's as simple as that. जो आप चाहते हो कि मेरा बच्चा ऐसा बने, आप वैसे बन जाओ. Because since the kid is born, he or she actually, literally apes you. वो केवल और केवल आपकी नकल करता है और उसी से वो बोलना सीखता है, उसी से वो एक्शन सीखते हैं. अरे एकदम पप्पा જેવો જ છે, અરે એકદમ એની છે ને દાદી જેવી જ છે, right? So become the person whom you want to be your kid to be. It's as easy as that, and that inculcates a lot of things. So when you start doing that within yourself, I think automatically because बोलने से जो चीज़ नहीं होती वो देखने से होती है, और देखने से जो चीज़ नहीं होती वो करने से होती है. Because that is, and that's why we are taught experiments in the school. Because experiments से जो बच्चा सीखता है वो जीवन में कभी नहीं भूलता है. So वो experiment, वो experience, वो अनुभव आप अपने बच्चों को आप में खुद में दीजिए, तो इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती. And the third and most important thing which I wanted to share here is that let your kids be as close as possible to the nature. And एक चीज़ में अतुल ने तो आपके लिए बहुत अच्छा उसमें काम कर दिया है. इससे अच्छा एनवायरनमेंट, इससे अच्छा स्कूल का एटमॉस्फियर, सच अ ब्यूटिफुल ग्रीनरी ओएसिस आपको और कहीं नहीं मिल सकता. बिकॉज व्हेन यू आर क्लोज टू नेचर, इट टीचेस यू लॉट मेनी थिंग्स ऑन इट्स ओन. वी रियली, मतलब हम हमेशा ये चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसको एक्चुअल में हम उसका
उपयोग, उसका एक्चुअल में यूज़ नहीं कर पाते हैं. We agree with that because we are actually so much into work, office, घर का ये मोबाइल and all of that. बट जैसा पहले बोला आपने कहा कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेरेंट्स कि हमें बच्चों का ध्यान रखना है. सो लेट नेचर बी द टीचर ऑफ योर किड्स एंड यू कैन बी रिलैक्स्ड बिकॉज उसमें कोई तरीके की कहीं पे भी चेंजेस नहीं हुए हैं. दैट इज एज प्योर एज पॉसिबल. दैट यू कैन बी एश्योर्ड ऑफ. देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, but today is a very important day जहाँ आप